डॉट ट्यूब का न्यूमेरिकल कर देते हैं। उसमें से एक न्यूमेरिकल ये है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जिसमें प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है पी स्टैटिक और एच स्टैटिक, मतलब स्टैटिक प्रेशर हेड का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पिटॉट ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 300 mm डायमीटर। पाइप का डायमीटर दिया हुआ है। द स्टैटिक प्रेशर इन पाइप इज़ 100 mm ऑफ मर्क्यूरी वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर मतलब निगेटिव प्रेशर। द स्टैग्नेशन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप रिकॉर्डेड बाय द पिटॉट ट्यूब इज़ 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे हेड का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब क्यू निकालना है थ्रू पाइप इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ 0.85 टाइम्स द सेंटर वेलोसिटी। हमको क्यू का वैल्यू निकालना है। ये क्या होगा, मीन वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ पाइप होगा, और ये मीन वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 0.85 टाइम्स क्या दिया हुआ है एक्चुअल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेक सी वी इक्वल टू 0.98। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, हमको पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 300 mm डायमीटर, यह है 300 mm मीन्स 0.3 मीटर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, स्टैटिक प्रेशर हेड का वैल्यू दिया हुआ है। स्टैटिक प्रेशर हेड, वैक्यूम है ये 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, ये होगा -0.1 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको वाटर के टर्म पे लिखना है तो हमने बताया था, अगर इसको वाटर के टर्म पे लिखना है तो ये होगा SHg H मर्क्यूरी इक्वल टू S वाटर H वाटर। इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम लिखना है तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 13.6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.1, माइनस में हो जाएगा ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है 1, ये हो गया HW। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम कितना हो जाएगा ये 1.36 मीटर ऑफ वाटर। तो ये 0.1 मीटर ऑफ मर्क्यूरी इन टर्म्स ऑफ वाटर में कितना होगा 1.36 मीटर ऑफ वाटर। तो स्टैटिक प्रेशर हेड का वैल्यू कितना होगा, स्टैटिक प्रेशर हेड होगा -1.36 मीटर ऑफ वाटर। इसके अलावा हमको और क्या दिया हुआ है, पी स्टैग्नेशन का वैल्यू दिया हुआ है स्टैग्नेशन प्रेशर का। तो यहाँ पे पी स्टैग्नेशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम स्टैग्नेशन प्रेशर हेड के टर्म पे लिखते हैं तो क्या आएगा ये H0 इक्वल टू P0 अपॉन रो जी, ये होगा हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर हेड। तो P0 का वैल्यू है हमारे पास 0.981 इंटू 10⁴ हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो जी है ये हो गया 1000, जी का वैल्यू है 9.81। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.981 इंटू 10⁴, इसको सॉल्व करेंगे 10⁴, और ये इसको और ये लिख सकते हैं 0.981 इंटू 10⁴ न्यूटन, इसका यूनिट हो जाएगा फिर, ये यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नीचे का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा मीटर में, जिसका वैल्यू आएगा 1 मीटर। तो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड का वैल्यू कितना आ रहा है 1 मीटर, और स्टैटिक प्रेशर हेड का वैल्यू हमारे पास आया था -1.36 मीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम डायनेमिक प्रेशर हेड निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है H स्टैग्नेशन इक्वल टू H डायनेमिक प्लस H स्टैटिक। तो
तो एच डायनेमिक इक्वल टू हो जाएगा एच स्टैग्नेशन माइनस एच स्टैटिक। इसका वैल्यू 1 है, ये माइनस एच एस का वैल्यू -1.36, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2.36 मीटर ऑफ वाटर। अब हमको पता है एच डायनेमिक क्या होता है, v² अपॉन 2g। तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, v हो जाएगा √2gh। अब हमको cv भी दिया है, तो ये होगा एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो v एक्चुअल हो जाएगा 0.98 इंटू √2gh निकालें हम लोग 2.36। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी आता है 6.668 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, फ्लो रेट निकालना है, जिसके लिए हम और कंडीशन दिया हुआ है मीन वेलोसिटी। ये हमारा हो गया मीन वेलोसिटी दिया हुआ है 0.85 टाइम्स एक्चुअल वेलोसिटी के। तो हमारा मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0.85 टाइम्स इंटू 6.668। तो मीन वेलोसिटी कितना आएगा हमारा 5.6678 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मीन्स क्यू का वैल्यू। तो ये क्या होगा एरिया ऑफ पाइप इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ पाइप इंटू मीन वेलोसिटी। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, Q इक्वल टू एरिया होगा π/4, डी का वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v बार आया हमारा 5.6678 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 0.07068 इंटू 5.6678। ये सॉल्व करेंगे तो क्यू आ रहा है 0.4006 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो हमको क्वेश्चन में निकालना था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे कंडीशन दे दिया था फ्लो रेट निकालने के लिए हमको मीन वेलोसिटी निकालना था। मीन वेलोसिटी निकालने के लिए हमको एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए था, जो कि हम पहले भी कई क्वेश्चन में कर चुके हैं, जिसके लिए हमको पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला रहता है v एक्चुअल इक्वल टू CV इंटू √2gh। वहाँ से हम v एक्चुअल निकाल लेंगे, वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।